नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में 2/3 बहुमत हासिल करने के बाद भी सरकार के गठन और मुख्यमंत्री के नाम को तय करने के लिए भाजपा में अब कश्मकश जारी है। लेकिन कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दावेदारी प्रबल बताई जा रही है। आपको बता दें कि चंपावत विधायक कैलाश गहतोड़ी, जागेश्वर विधायक मोहन सिंह नेहरा, रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा और खानपुर विधायक उमेश शर्मा धामी के लिए अपनी विधायकी की सीट छोड़ने को तैयार हैं। इसके अलावा धामी मंत्रिमंडल के सहयोगी रहे गणेश जोशी और अरविंद पांडे ने भी बतौर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को समर्थन करने की घोषणा की। फिलहाल गेंद भाजपा आलाकमान के पाले में है और चुनाव का नतीजा आने के पहले उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए कोई भ्रम नहीं था। पार्टी ने बीते साल 3 जुलाई को अप्रत्याशित फैसले में पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया था। त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनने के प्रयोग विफल रहा और धामी ने 8 महीने के भीतर ताबड़तोड़ बैटिंग की है। तो वहीं आपको बता दें कि नौटियाल ने कहा कि धामी को फिर से सीएम बनाना उनके साथ न्याय होगा। प्रदेश में कई विधायक उनके लिए अपनी सीट तक छोड़ने को तैयार हैं। सांसद अजय टमटा और नवनिर्वाचित विधायक धन सिंह रावत ने भी धामी से मिलकर उन्हें ही पार्टी की जीत पर बधाई दी। और वहीं उत्तराखंड बाल आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना ने शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की और उनसे मिलकर प्रदेश में पार्टी की जीत पर बधाई भी दी। उन्होंने बताया है कि इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि वो खुद चुनाव हार गए लेकिन पार्टी चुनाव जीत गई। पार्टी नेतृत्व ने उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी थी वो उस पर खरा उतरे हैं। आयोग की अध्यक्षता के दौरान उन्होंने कहा है कि उनके साथ ही अन्य पार्टी नेताओं ने भी पार्टी की जीत पर मुख्यमंत्री को बधाई दी। सीएम ने यह कहा कि चुनाव में अगर अपने क्षेत्र में अधिक समय देता तो शायद चुनाव जीत जाता, लेकिन अगर पार्टी का प्रदर्शन खराब हो जाता तो अपने वरिष्ठ नेतृत्व को क्या जवाब देता, जिसने इतने भरोसे के साथ उन्हें चुनाव की कमान सौंपी थी। सीएम ने आगे ये भी कहा है कि उन्हें संतोष है कि पार्टी चुनाव जीती है और उन्होंने पार्टी नेतृत्व का भरोसा टूटने नहीं दिया। पूर्व राज्य सूचना आयुक्त विनोद नौटियाल भी सीएम आवास पहुंचे, जहां उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी को बधाई दी। नौटियाल ने कहा है कि धामी को फिर से सीएम बनाना उनके साथ न्याय होगा। प्रदेश में कई विधायक उनके लिए सीट तक छोड़ने को तैयार हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरे प्रदेश में चुनाव प्रचार अभियान में जुटे रहे और अपने लिए समय नहीं दे सके। सांसद अजय टमटा और नवनिर्वाचित विधायक धन सिंह रावत ने भी मुख्यमंत्री से मिलकर उन्हें पार्टी की जीत पर बधाई दी है। और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार की वजह से अब पूर्व सीएम हरीश रावत के लिए हाईकमान से नजरें मिलाना मुश्किल हो गया है। रविवार को दिल्ली में होने जा रही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक से पहले रावत ने अपने मन की बात सोशल मीडिया पर साझा की। उन्होंने कहा कि मैं बैठक में भाग लेने जा रहा हूं, लेकिन दिल्ली की ओर जाने की कल्पना मात्र से मेरे पांव मन भर भारी हो रहे हैं। भला कैसे मैं सोनिया गांधी की चेहरे की तरफ देखूंगा। रावत ने आगे ये भी लिखा कि मुझे उनका काफी विश्वास था उन्हें मुझ पर, और उनके साथ साथ देश के शीर्षार्थ सभी कांग्रेस जनों का बहुत बड़ा विश्वास था। हर कोई कहता था कि उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार ले आओगे ना। रावत ने कहा कि हार की जिम्मेदारी लेते हुए ये कहा कि कहीं तो मेरी कुछ कमियां रही होंगी जिससे मैं इतने बड़े विश्वास को कायम नहीं रख सका। वास्तविकता यह है कि हम हारे ही नहीं हैं, बल्कि हमारी हार कई और चिंताजनक संदेश भी दे रही है। राजनीति में एक स्तर तक पहुंचने के बाद व्यक्ति को व्यक्तिगत भावनाओं को अलग रखना होता है। वास्तविकता यह है कि पार्टी के सामने जो भविष्य की चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों से पार पाना है। और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के परिणामों में 2/3 बहुमत हासिल करने के बाद अब भाजपा मुख्यमंत्री के नाम को लेकर मंथन में जुटी है। इसी सिलसिले में विधायकों का मन टटोलने के लिए पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की ओर से केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और पीयूष गोयल को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। इसी बीच केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने सीएम बनने के सवाल पर कहा है कि संगठन ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है उसे निभाया है। मुझे लगता है कि होली के बाद सरकार का गठन होगा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए, जिसके बाद से सीएम कौन होगा इसको लेकर सियासत गर्म हो गई है। लेकिन इसी दौरान रक्षा और पर्यटन मंत्री अजय भट्ट ने उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर कहा है कि विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड के लिए कहा जाता था कि एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा सरकार में आती है। हमने ये मिथक तोड़ा है और मैंने जिम्मेदारी के अलावा दाएं बाएं नहीं देखा। संगठन ने जो भी जिम्मेदारी दी वही किया। मुझे लगता है कि होली के बाद सरकार बनेगी।
उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में हार के बाद अब कांग्रेस नेता दीपिका पांडित सिंह ने रविवार को पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सह प्रभारी के पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने हार की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि मैंने उत्तराखंड के सह प्रभारी के राष्ट्रीय सचिव के पद से यह इस्तीफा दिया है। पार्टी की सेवा करने का अवसर दिए जाने के लिए कांग्रेस आलाकमान का आभार व्यक्त किया। मुझे राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी की सेवा करने का अवसर मिला और ये अवसर देने के लिए नेतृत्व का धन्यवाद देती हूं। कांग्रेस जो उत्तराखंड में सत्ता में वापसी की उम्मीद कर रही थी, केवल 19 सीटें जीतने में सफल रही, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 47 सीटों के साथ राज्य में लगातार दूसरी बार सत्ता बरकरार रखी। और रुक करेंगे दूसरी खबर की ओर। दोस्त के साथ निकले एक युवक की यहां पर गोली मारकर हत्या कर दी गई है। युवक की हत्या से अब परिजनों में कोहराम मच गया है। तो वहीं सूचना मिलते ही एसएसपी और एसपी देहात ने घटनास्थल पर पहुंचकर इस पूरे मामले की जानकारी ली। साथ ही पुलिस को जल्द ही घटना का खुलासा करने के भी निर्देश दिए गए। तो वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पुलिस मृतक के दोस्त की तलाश भी कर रही है। लक्सर कोतवाली की रायसी रिपोर्टिंग पुलिस चौकी के अंतर्गत पड़ने वाले गांव हबीबपुर कोड़ी निवासी आनंद के जो है एक नर्सिंग अस्पताल में साइकिल स्टैंड का वो काम देखता था और वर्तमान में वो एक शुगर मिल के पास स्थित एक विकास कॉलोनी में किराए पर परिवार के साथ रहता था। शुक्रवार की रात को आनंद का दोस्त संजय उसे बुलाकर अपने साथ ले गया था। देर रात को संजय घर वापस आ गया, लेकिन आनंद घर नहीं लौटा। परिजनों ने संजय से आनंद के बारे में जानकारी ली, तो वहीं संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। इसके बाद परिजन संजय को साथ लेकर आनंद की तलाश करने पहुंचे, लेकिन आनंद का कहीं कुछ पता नहीं चला। सुबह तक परिजन और संजय उसकी तलाश करते रहे, लेकिन इसी बीच संजय आनंद के परिजनों को छोड़कर लापता हो गया। बताया जा रहा है कि आनंद का दोस्त संजय परिजनों के साथ रात भर उसकी आसपास तलाश के लिए साथ साथ घूमता रहा, लेकिन उसने परिजनों को पुलिस को सूचना नहीं देने दी। उसके विश्वास में आकर परिजनों ने भी पुलिस को कोई सूचना नहीं दी। ऐसे में शक की सुई संजय पर ही घूम रही है। बहरहाल ये मामला पुलिस की निगरानी में है और इस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश की जा रही है। रविवार की सुबह ब्रह्मखाल मंडयासरी मोटर मार्ग पर सड़क किनारे स्थानीय निवासियों ने एक शव को पड़ा देखा, जिसकी सूचना ब्रह्मखाल पुलिस चौकी को दी गई और मृतक के गले से बुरी तरह से शत-विशत किया गया है, जिससे संभावना जताई जा रही है कि इस व्यक्ति की मौत गुलदार के हमले से हुई है। शव की पहचान पैथर निवासी मगन के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 35 साल बताई जा रही है। चौकी प्रभारी शेखर नौटियाल ने बताया है कि घटना की जानकारी परिजनों को दे दी गई है। शव का पंचनामा किया जा रहा है और वहीं क्षेत्राधिकारी धरासू रेंज एनएस रावत ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम को घटनास्थल के लिए रवाना कर दिया गया है। ग्रामीणों ने यह भी बताया है कि उक्त जो व्यक्ति है वो मजदूरी का काम करता था और ये शनिवार को देर शाम मजदूरी करने के बाद ब्रह्मखाल से अपने घर पैदल चलकर जा रहा था। इसी दौरान एक गुलदार ने उस पर हमला किया होगा और ग्रामीण आलोन्द्र ने बताया है कि इस घटना से क्षेत्र में गुलदार के डर का माहौल बन गया है। आए दिन महिलाएं और स्कूली बच्चे इस रास्ते से आते जाते हैं। ग्रामीणों ने जल्द ही गुलदार को पकड़ने की मांग की है। तो वहीं पैंथर के क्षेत्र पंचायत सदस्य कुंती रावत ने बताया है कि मगन के परिवार में वही एक अकेला कमाने वाला मजदूर था, जो कि मजदूरी करके अपने परिवार को पाल रहा था। मगन के 3 बच्चे हैं। क्षेत्र पंचायत सदस्य कुंती रावत ने पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद देने की मांग की है। और घरेलू कलह के चलते एक विवाहिता ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जबकि पुलिस की जांच में प्रथम दृष्टि से घरेलू कलह का बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने मृतका के पति से बात कर इस पूरे मामले को लेकर जानकारी जुटाई और ज्वालापुर कोतवाल महेश जोशी ने बताया है कि रविवार की शाम को भूमानंद अस्पताल से ये सूचना मिली कि विवाहिता सोनिया उसके पति मिथुन अस्पताल में मृत अवस्था में उसको लेकर गए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने जांच की तो पता चला कि महिला के गले पर निशान पाए गए हैं। पुलिस ने महिला के पति मिथुन से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसकी पत्नी का सिटकुल की एक कंपनी में इंटरव्यू था। शाम को उसकी पत्नी कमरे में से जब काफी देर तक वापस नहीं निकली तो उन्होंने दरवाजा खटखटाया। इसके बाद अंदर से जब कोई जवाब नहीं मिला तो दरवाजा तोड़कर देखा गया। इसके बाद उन्होंने पाया कि उनकी पत्नी फंदे पर लटकी हुई है। कोतवाल महेश जोशी का यह कहना है कि पुलिस जांच में घरेलू कलह की बात सामने आ रही है।
और मिशन 2022 के सत्ता संग्राम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर की सियासी मैदान में खूब चर्चा रही। विपक्ष ने सीएम योगी को कई नाम दिए, जिसमें से एक था बुलडोजर बाबा। पर इन चुनाव के दौरान इसने साबित कर दिया है कि बाबा के बुलडोजर के सामने विपक्षी दल टिक नहीं सके। शायद ही किसी ने अनुमान लगाया होगा कि उत्तर प्रदेश चुनाव में बुलडोजर एक इतनी अहम भूमिका निभाएगा। गौरतलब है कि जैसे जैसे चुनावी रंग चढ़ता गया, बुलडोजर भी अपना जलवा बिखेरने लगा और आखिरकार बीजेपी को बम्पर जीत हासिल हुई। पर आखिर क्या है चुनाव में बुलडोजर कनेक्शन, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के चुनाव पर देश की नजर हमेशा ही टिकी रहती है और इस बार का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना गया। यही कारण है कि सभी पार्टियां इस चुनाव में एड़ी चोटी का जोर लगाती नजर आई। पर आखिरकार न जातिवाद काम आया, न नेताओं का सर्दी गर्मी वाला बयान, न गठबंधन का इंद्रधनुष चला, न ही चला जातिवाद। चला तो बस योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर। दिलचस्प बात यह है कि योगी को बुलडोजर बाबा का उपनाम समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ही दिया था। दरअसल गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर के प्रमुख के रूप में आदित्यनाथ को पहले से ही बाबा कहा जाता है। तो वहीं अखिलेश ने जैसे ही योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा कहकर पुकारा, लेकिन पत्रकार साथियों, आपने अखबार पढ़ा होगा, अंग्रेजी का सबसे प्रतिष्ठित अखबार है। अभी जिन साथियों ने अखबार पढ़ा होगा अंग्रेजी का, अभी गांव में नहीं पहुंचा होगा, लेकिन हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे कि जो मुख्यमंत्री दूसरों का नाम बदलते थे, जगहों का नाम बदलते थे, रंग बदल के अपना काम बताते थे, इस बार अंग्रेजी के एक प्रतिष्ठित अखबार ने उनका भी नाम बदल दिया। उनका नया नाम रखा है बाबा बुलडोजर। ये मैंने नहीं रखा है, पत्रकार साथियों, ये गलती मत करना, ये नाम मैंने नहीं रखा है। मैंने अंग्रेजी का अखबार पढ़ा सुबह और इतना अच्छा लगा कि जो दूसरों का नाम बदलते थे, इस बार उनका नाम भी बदल गया। आपने देखा होगा बीजेपी के नेता ABCD सीख के आ रहे हैं आजकल, जो कभी हम लोग बचपन में सीखते थे, A फॉर ये, B फॉर ये, C फॉर ये। इधर बीजेपी वाले बहुत सीख रहे हैं ABCD। इसलिए हम उन्हें कहना चाहते हैं कि काका चले गए तो बाबा भी चले जाएंगे, बाबा को भी कोई नहीं बचा पाएगा। बीजेपी ने इसे अपने पक्ष में ही कर लिया। भाजपा ने अखिलेश यादव के इस तंज को आड़े हाथों लिया और इसे योगी आदित्यनाथ के सख्त कानून व्यवस्था बनाए रखने के सुशासन से जोड़ दिया गया। एक नया सोच किया और मैंने वहाँ एक बुलडोजर लगाया। हमारे नए लड़के जानते होंगे, मैंने उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया और मैंने उसको जिम्मेदारी दी कि कितने पेशेवर माफिया हैं, अपराधी हैं, इनको ढूंढ करके इनके घरों को ढूंढो। इन्होंने उत्तर प्रदेश की पूरी जांच छुपाई है, वहां पर बुलडोजर चला करके उसको निकालो और उत्तर प्रदेश का विकास करो। इतना ही नहीं, बल्कि पार्टी ने इस जुमले को खूब निभाया और खूब भुनाया भी। और पूरे चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुलडोजर बाबा कहलाने लगे। चुनाव तो चुनाव, परिणाम के सामने आने पर भी भाजपा समर्थक और कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर पर ही अपना विजय रथ निकाल दिया। बहरहाल आपको बता दें कि इस चुनाव में बुलडोजर सख्त कानून व्यवस्था लागू करने और माफियाओं पर एक सरकारी जमीन को बुलडोजर की मदद से गुंडों और माफियाओं के हाथों से मुक्त कराया गया। माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ सरकार की जीत में सुशासन और सुरक्षा के मुद्दे को सबसे बड़ा योगदान के रूप में माना गया और बुलडोजर इसका निशान बन गया। देखते ही देखते भाजपा की हर रैली में ये नारा गूंजने लगा, यूपी की मजबूरी है, बुलडोजर जरूरी है। तो वहीं गुरुवार को जब चुनावी नतीजे आए और भाजपा की जीत की तस्वीर साफ होने लगी, तो ट्विटर पर बुलडोजर इज बैक ट्रेंड करने लगा।
पूरे चुनाव में बुलडोजर की चर्चा इतनी तेजी से हुई कि चुनावी सभाओं में बुलडोजरों की प्रदर्शनी लगने लगी। महाराजगंज जिले के निचलौल में योगी आदित्यनाथ की जनसभा में गेरुआ रंग में सजाकर बुलडोजर भी लाया गया, जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खूब खींचा। योगी आदित्यनाथ ने भी बुलडोजर को देखते ही मौके का फायदा उठाया और कहने लगे, बुलडोजर हाईवे भी बनाता है, बाढ़ रोकने का काम भी करता है, साथ ही माफियाओं से अवैध कब्जे को भी मुक्त कराता है। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में दूसरी बार वापसी की है और भाजपा की इस ऐतिहासिक जीत से भाजपाई गदगद है। प्रदेश में जबरदस्त जश्न का माहौल है और भाजपा समर्थक हर जगह बुलडोजर के साथ जश्न में डूबे नजर आए और भाजपा ने प्रदेश में कुल 273 सीटों पर जीत दर्ज की, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने 125 सीटों पर विजय का तिलक लगाया है, जबकि बसपा ने 1 और कांग्रेस ने 2 और राजा भैया की जनसत्ता दल ने 2 सीटों पर जीत हासिल की। स्पेशल रिपोर्ट आर्या न्यूज। और यूपी में प्रचंड जीत के साथ साथ एक बार फिर से बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब रही, तो वहीं लोगों ने मोदी योगी की जोड़ी को फिर से प्रदेश की सत्ता सौंप दी है। विपक्ष की लाख कोशिशों के बावजूद लोगों ने बीजेपी को ही चुना और एक बार फिर से यूपी समेत 4 राज्यों में कमल खिलवाया। तो आइए आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री मोदी की बातों का लोगों पर किस तरह असर हुआ। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जो कहा था वो करके दिखाया है। एक बार फिर से यूपी के लोगों ने भगवा लहराया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। होली से पहले ही प्रदेश में होली मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री ने अपनी चुनावी रैलियों में जैसा कहा था, यूपी के लोगों और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने करके दिखाया है। होली से पहले 10 मार्च को बीजेपी ने होली के रंग से पूरे प्रदेश में रंग भर दिया है। यूपी चुनाव के हर चरण में लगातार यही दिखाई दे रहा है। जो खबरें आ रही है, घोर परिवारवादियों का यूपी की जनता ने पत्ता साफ कर दिया है। 10 मार्च के बाद यूपी के विकास का ये अभियान और तेज किया जाएगा। भाई और बहनों, इस बार की होली 10 मार्च से ही शुरू हो जाएगी। पूरा यूपी 10 मार्च को ही रंगे वाली होली मनाने वाला है। प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के लोगों और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का बड़े उत्साह से संबोधन करा और सबका धन्यवाद करा। उन्होंने कहा, जैसा कहा था वैसा करके भी दिखाया है। चुनाव के दौरान भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मुझसे वादा किया था इस बार होली 10 मार्च से ही शुरू हो जाएगी। हमारे कर्मठ कार्यकर्ताओं ने ये विजय ध्वज फहरा करके इस वायदे को पूरा करके दिखाया है। मैं भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं की भूरी भूरी प्रशंसा करूंगा, जिन्होंने दिन रात देखे बिना इन चुनावों में कड़ी मेहनत की। हमारे कार्यकर्ता जनता जनार्दन का दिल जीतने में, जनता जनार्दन का विश्वास जीतने में सफल रहे।
जहां एक तरफ इस बार विपक्ष बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहा था, तो वहीं सबको लग भी रहा था कि इस बार यूपी के चुनाव में अच्छी टक्कर होगी, पर मोदी और योगी के आगे किसी की एक न चली। और उत्तर प्रदेश में बीजेपी पूरी बहुमत के साथ एक बार फिर से सरकार बनाने में कामयाब रही। जैसा मोदी जी ने कहा था, यूपी प्लस योगी इज इक्वल टू उपयोगी, तो लोगों ने धनाधन वोट देकर प्रधानमंत्री की बात को सही साबित कर दिखाया। आज जब उस माफिया पर बुलडोजर चलता है, बुलडोजर तो गैर कानूनी इमारत पर चलता है, लेकिन दर्द उसको पालने पोसने वालों को होता है। तभी आज पूरे यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी प्लस योगी बहुत है, यूपी प्लस योगी, यूपी UPYOGI। यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। इससे ये तो साफ जाहिर है कि मोदी और योगी की जोड़ी 1 और 1 11 की जोड़ी है। लोगों में अभी भी मोदी और योगी की लहर कितनी है, इन चुनाव के नतीजों से ये साफ समझा जा सकता है। लेकिन अब देखना ये होगा कि 2024 के चुनाव में इन दोनों दिग्गजों की जोड़ी क्या कमाल करके दिखाएगी। और इसी रिपोर्ट के साथ ही फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।